साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, जियोपीडिया की तरीके से आज हम लोग हिंदी पीडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम और स्टेट लेवल के जो अन्य भर्तियां हैं जिसमें लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो साथियों, मेरे साथ इस सीरीज़ को भी आप लोग पूरा करिएगा। बिना किसी देर के हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और मैं बता देता हूँ इसकी जानकारी कि हम लोग कैसे इसको स्टडी करेंगे। तो हिंदी को भी हम लोग दो पार्ट में ही लेकर के चलेंगे। एक हिंदी पीडिया जिसमें आप लोगों को वोकैब ज्ञान कराया जाएगा और एक होगा हमारी मेन स्ट्रीम, हिंदी के टॉपिक्स होंगे जिसके साथ साथ आप लोग हिंदी के टॉपिक्स और शब्द ज्ञान के साथ साथ दोनों तरीके से हिंदी को मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग आज हिंदी पीडिया की पहली वीडियो लेकर के आए हैं। मैं इन शब्दों को डिस्क्राइब करने के साथ साथ इनके अन्य पहलू पर भी चर्चा करूंगा। तो चलेंगे, आज हम लोग पहला पर्यायवाची शब्द हम लोग पर्यायवाची से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा शब्द हमें मिल जाते हैं और मैं अर्थ पर विशेष ध्यान दूंगा। तो आप लोग हिंदी जब ज्ञान कर रहे होते हैं या किसी भी भाषा का ज्ञान कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ शब्द ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिएगा, तो आज हम गणेशा से ही शुरू कर रहे हैं। लॉर्ड गणेशा और इनके जो पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। साथियों, ये हैं सारे इनके पर्यायवाची नाम, एक बार पढ़ लेते हैं। विनायक, एकदंत, द्वित्रज, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब, द्वैमातुर, गजबदन, गिरजानंदन, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय और भवानी नंदन। तो ये तो हो गए नाम। अब एक एक नाम पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, इसमें लिखा हुआ है ऊपर विनायक। जैसे आप लोग देखते भी हैं सिद्धि विनायक या अन्य प्रकार की चीज़ें, तो यहाँ पर एक नायक की भूमिका ही ये लोग निभाते हैं और क्योंकि गणेशा मंगल सूचक हैं इसी वजह से ये नाम इनका दिया गया है विनायक। एक दंत, आप देख सकते हैं कि एक दांत जिस व्यक्ति के हो, तो क्योंकि हाथी का सर लगा हुआ है इस वजह से इनको एक दंत भी कहा जाता है। द्वियात्रिज, ये शब्द थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि अभी पूरी तरीके से मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इस पे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है वक्रतुंड। साथियों, वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, तुंड का मतलब होता है पेट, उदर। तो इस तरीके से जिनका पेट मोटा हो, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी मोटा सा पेट दिखाते हैं इनका, तो इसी वजह से इनका वक्रतुंड कहा गया है। लंबतुंड, सेम बात है, जिनकी लंबी तुंड हो मतलब तोंद, ऐसे तुंड का मतलब ऐसे तोंद ही होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी तुंड। गजानन, गज बोलते हैं हाथी को और आनन बोलते हैं हम मुख को। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्ति जिसका मुख गज का हो, हाथी का हो, वो गजानन है। अगला लिखा है गणाधि। गण होते हैं जैसे आपने देखा है देवता, देवगण। अधि, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, अधि का मतलब होता है ऊपर। तो जो श्रेष्ठ है, गणों में श्रेष्ठ है, उसे गणाधि बोलते हैं। लंबोदर, आपको पता चल गया, लंबा उदर है जिसका पेट, उदर मतलब पेट जिसका लिखा हुआ है, तृण मतलब तोंद, उदर मतलब पेट। गणपति, गणों का जो पति मतलब प्रधान है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पहले पूजन होता है इनका, इसी वजह से ही। हेरंब, साथियों मैं ये आपको होमवर्क दूंगा, इस पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि ऐसा इसका अर्थ क्या हो सकता है हेरंब का। द्वैमातुर, अगला शब्द है द्वैमातुर, यहाँ लिखा हुआ है। साथियों, स्कंद पुराण के अनुसार जब गणेशा का जन्म हुआ तो इनको एक ऋषि के आश्रम में तालाब में डाल दिया गया था, जिनके बाद इनकी एक दूसरी माता ने इनका पालन पोषण किया। तो इस तरीके से दो माताओं के, जो पहली थी और एक दूसरी, दो माताओं के पालन पोषण करने की वजह से द्वैमातुर शब्द आपको पता चल ही रहा होगा। द्वै मतलब दो, मातुर मतलब माता से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इस तरीके से द्वैमातुर शब्द इनको दिया गया है। गज बदन, गज सेम है, गज मतलब हाथी। बदन, साथियों यहाँ पर शब्दों का ध्यान देखना, एक पेट चिरा वाला वह होता है कि ये, तो ये बिना पेट चिरा वाला है। बद धातु, बद मतलब बोलने से, तो ये मुख का पर्यायवाची है। तो गज बदन, तो बदन मतलब गले से ऊपर का जो पार्ट, इसको मुख ही बोलते हैं। तो इस तरीके से गज बदन गणेशा के लिए प्रयोग किया गया है। गिरजानंदन, गिरजानंदन
आप देखेंगे गिरिजा बोलते हैं इनकी माता जो पार्वती हैं, उनका नाम कैसे पड़ा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। नंदन मतलब पुत्र से होता है, तो पार्वती पुत्र के रूप में इनको पूजा जाता है। गौरी सुत, वो भी आप लोग देख सकते हैं, सुत मतलब पुत्र के होते हैं मायने। मोदक प्रिय, मोदक मतलब लड्डू, और प्रिय मतलब जिसको प्रिय हूँ, तो इस तरीके से लड्डू जिनको प्रिय हूँ वो हैं गणेशा। मूषक वाहन, मूषक बोलते हैं चूहे को, तो चूहे की ये सवारी करते हैं, इनका वाहन है, इसी वजह से इनको मूषक वाहन कहा गया है। महाकाय, महाकाय मतलब विशाल शरीर वाले, क्योंकि शरीर विशाल है इनका, इसी वजह से इनको महाकाय कहा गया है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि अगर किसी आदमी के सर पर हाथी का सर लग रहा है तो इतना छोटा तो शरीर होगा नहीं, वरना फिट ही नहीं बैठेगा वो, आप खुद ही सोच सकते हैं। भवानी नंदन, भवानी सेम पार्वती जी के लिए, और नंदन मतलब पुत्र। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि गणेशा से जुड़े हुए जितने शब्द हैं और उनमें आने वाले जो अर्थ हैं उनका भी हम लोगों ने प्रयोग कर लिया है। अब चलते हैं अगले शब्द पर। तो साथियों, अगला शब्द है लॉर्ड विष्णु के, क्योंकि आज हम लोग पहला दिन है और हम लोग इसकी स्टार्टिंग बड़े हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को शब्दों को जोड़ना है, कनेक्ट करना है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लॉर्ड विष्णु में आप देखेंगे कुछ नाम इनके लिखे हुए हैं, नारायण, विश्वंभर, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी, चतुर्भुज, गोविंद, कमल नयन। साथियों, वैसे तो सहस्त्र नाम है इनके, 1000 नाम के साथ, लेकिन 1000 नामों को हम लोग चर्चा में नहीं ले सकते। एग्जाम पर्पज से जितने महत्वपूर्ण हैं वो हम लोग ले रहे हैं। नारायण सबसे पहला शब्द यहाँ पे लिख रहा है, तो जो नर को, नर से शब्द जुड़ा हुआ है, नर से नारायण, अर्थात कि जो नर के इष्ट हैं या उनमें श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। विश्वंभर, विश्वंभर का मतलब होता है श्रेष्ठ आत्मा या महान आत्मा, तो विश्व में जो भी महान आत्मा है उसके लिए विष्णु का नाम लिया गया है। अच्युत, च्युत का मतलब होता है जैसे पदच्युत आपने सुना होगा, किसी को गद्दी से हटा देना या पद से हटाया जाना, लेकिन ये इनके लिए किया गया है। ए का मतलब होता है रहित, मतलब जो किसी काम से रहित हो, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को उसके पद से ना हटाया जाए वो होता है अच्युत। चक्रपाणी, चक्र का मतलब होता है, आपने देखा होगा सुदर्शन चक्र, पाणी के मायने होते हैं हाथ के, तो हाथ में जिसके चक्र है वो है लॉर्ड विष्णु, तो चक्र वाला व्यक्ति विष्णु कहलाएंगे। फिर अगला लिखा है मुकुंद। मुकुंद की जो बात करें, ये सीधा सीधा शब्द है जो विष्णु भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शब्दों के प्रकार में हम लोग देखेंगे कुछ शब्द रूढ़ शब्द होते हैं, उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, तो वो बस ये शब्द सुंदरता के लिए इस्तेमाल होता है ख़ास तौर से। और वैसे तो क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी निधि हो, संपत्ति हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लॉर्ड विष्णु के पास असीमित शक्तियाँ हैं, निधियाँ हैं, इसीलिए इनको मुकुंद भी कहा गया है। गरुणध्वज, तो जिनका ध्वज पे गरुण हो या गरुण के ध्वज के रूप में जो इस्तेमाल करते हो वो हैं, क्योंकि इनका वाहन भी है गरुण, इस वजह से ये नाम इनको दिया गया है। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी इनकी पत्नी है और उनके हस्बैंड ये लक्ष्मीपति है। जलशायी, जलशायी मतलब जो जल पे शयन करते हैं, शायी मतलब शयन करने वाले, तो जल पे शयन करते हैं, आपको पता है क्षीर सागर में इनका निवास है, इस वजह से इनको जलशायी कहा गया है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, भुज का मतलब होता है भुजाओं से, जिनके 4 भुजाएं हैं। देवताओं की अलग ही बात है साथियों, निराली बात है, अब उनके 4 हाथ हो सकते हैं, तो ये क्यों हैं कैसे हैं उस पर तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन ये अपने आप में अलग बात है। तो 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु। गोविंद, तो ये गोविंद शब्द भी ऐसा ही है, रूढ़ शब्द जो सीधा सीधा लॉर्ड विष्णु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमल नयन, कमल नयन का मतलब हो गया जिसके नयन कमल जैसे हों या जिनकी उपमा कमल से दी गई हो नयनों की, तो वो हैं कमल नयन। साथियों, अगला शब्द है गरुण, इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा, नाम देख लीजिएगा। खगेश, खगेश्वर, सरपारी, वैंते, नागांतक, सुपर्ण, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, खगपति। तो चलो एक एक करके बात करते हैं एक एक शब्द पर हम लोग। पहला है खगेश, खग प्लस ईश। साथियों, इस शब्दों में संधि है, खग के मायने होते हैं पक्षियों के और ईश का मायने होते हैं ईश्वर के। तो
जो पक्षियों का राजा है, ये पक्षियों का ईश है अर्थात गरुड़, तो इसलिए इनको खगेश कहा जाता है। ऐसे ही है खगेश्वर, जो खग मतलब पक्षियों का ईश्वर है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको खगेश भी कह सकते हैं, खगेश्वर कह सकते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है सरपारी। साथियों यहाँ पर आपको बड़ा महत्वपूर्ण मैं देना चाहता हूँ कि जब आप लिंक करके पढ़ते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आती हैं और आसानी होती है याद करने में। देखो, सर्प के मायने होते हैं सांप के, और आपको पता है ये सर्प प्लस अरी, अरी का मतलब होते हैं दुश्मन के। आपको याद रखना है शब्द अरी, तो इसके मतलब होते हैं दुश्मन के। तो सांपों का जो दुश्मन है या बैरी है उसको बोलते हैं गरुड़, क्योंकि गरुड़ सांप खाता है, ये तो साथियों आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से ये सरपारी हो जाता है। साथियों एक और शब्द मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, वैनते। तो आपको इस तरीके से 2 शब्द होमवर्क हो जाएंगे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं कि इनका अर्थ क्या हो सकता है। और अगर किसी वजह से अर्थ नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में इनके अर्थ बता दूँ। अगला है नागांतक। नाग और अंतक मतलब अंत करने वाला, जो नागों का अंत करने वाला है वो नागांतक है। सुपर्ण, पर्ण होते हैं पंख, जो आपने देखा होगा कि सु का मतलब होता है अच्छा और पर्ण का मतलब पंख या पक्ष से, तो जिसके पंख बहुत अच्छे हों, सुंदर हों, उसको सुपर्ण कहा गया है। पन्नगारी, देखो अरी शब्द इसमें भी लगा हुआ है, ये भी दुश्मन के है, बैरी के मायने होते हैं, लेकिन पन्नग के, पन्नग का मायने होते हैं सांप के। तो यहाँ पर आपको इसके साथ साथ सांप के पर्यायवाची भी याद करने का अवसर मिल रहा है। सरपारी हो गया, नाग हो गया, सर्प हो गया, नाग हो गया, पन्नग तो पन्नगारी भी हो गया। उर्गारी, साथियों ये शब्द फिर आ गया उरग और प्लस अरी। उरग का मतलब वैसे होता है, उर मतलब हृदय, तो हृदय यानी कि छाती के बल, छाती कहना चाहिए, छाती के बल जो चलते हैं जीव उनको उरग बोला जाता है। उर के मायने हृदय के होते हैं ना, और अरी के मायने दुश्मन के होते हैं। तो ऐसे उरग में की कैटेगरी में सांप भी आता है, विशेष तौर से सांप के लिए ही ये इस्तेमाल होता है। तो उरग का अर्थ आप लोग देख सकते हैं उर्गारी का, तो ये बात हो गई है, जो दुश्मन है उरग का ये हो गया। फिर है हरियान। यान आप जानते हैं साधन, वाहन, और हरि के मायने होते हैं विष्णु के, तो विष्णु का जो वाहन है वो है गरुड़। और ऐसे ही है खगपति, खग मतलब जो पक्षी हैं और पति मतलब मालिक हैं। तो इस तरीके से खगपति ये हो गया है गरुड़। तो साथियों मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं वो हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फॉलो आप लोग करें, और इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसी वेब सीरीज़ में बने रहने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।